क्रिकेट की आलमी जंग छिड़ने में चंद रोज बाकी। कौमी टीम आज रात 3:30 बजे लाहौर से भारत के लिए रवाना होगी। शाहीन बरास्ता दुबई इंडिया पहुंचेंगे। भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम को वीजे जारी कर दिए। ग्रीन शर्ट्स 29 सितंबर को न्यूजीलैंड और 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेंगी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का 5 अक्टूबर से आगाज होगा। बाबर 11 अपने पहले मैच में 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। अदालती अहकामात पर अमल दरामद। चेयरमैन पीटीआई अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल। पीटीआई सरबराह को नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गेलानी वाली बैरक अलॉट। अटैच बाथरूम दस्तयाब। 24 घंटे एक मशक्कती खिदमत के लिए मौजूद रहेगा। चेयरमैन पीटीआई को खाना अपनी मर्जी का मिलेगा। जेल में दीगर सहूलियात भी वीआईपी प्रोटोकॉल के मुताबिक फराहम की जाएंगी। इस्लामाबाद ने पुलिस गाड़ियों के काफिले में पीटीआई सरबराह को मुंतकिल किया। वफाकी पुलिस की 15 गाड़ियां, 2 बख्तरबंद और 1 एम्बुलेंस शामिल थी। वो आएंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। जायजा लेंगे नवाज शरीफ को अदालती आज़ादी की हैसियत क्या है। जो भी करेंगे कानून के अंदर रहकर करेंगे। किसी से कोई ढील या डील नहीं हो रही। इलेक्शन में चेयरमैन पीटीआई हिस्सा ले सकते हैं या नहीं, कानून देखेगा। निगरान हुकूमत की वाबस्तगी किसी गिरोह या सियासी जमात से नहीं। तासुर नहीं देना चाहते, हम किसी जमात के साथ हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। निगरान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे मुआवनत के लिए तैयार हैं। निजगारी हमारे एजेंडे पर है। प्लान मौजूद, नताइज जल्द सामने आएंगे। भारत खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं का कत्ल हिंदुत्वा नजरिए के तहत कर रहा। निगरान वज़ीर आज़म की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अनवरुल हक आकर आज सऊदी अरब के लिए उड़ान भरेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की सऊदीया में अहम मुलाकातें मुतवक्के। पंजाब काबीना का इलेक्शन से मुतालिक बड़ा फैसला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने ऑर्डीनेंस के ज़रिए ईवीएम को ख़त्म किया। ऑर्डीनेंस 3 माह तक नाफिजुल अमल रहेगा। बाद में 3 माह की तौसीह काबीना करेगी। ईवीएम फ़िलहाल काबिल अमल मनसूबा नहीं, वक्त का ज़िया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन नताइज मुतनाज़िर तसव्वुर होंगे। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक है। ईवीएम नहीं चल सकती। हुकाम की काबीना अरकान को ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर दाखिला के नवाज शरीफ को वतन वापसी पर सीधे जेल ले जाने के बयान पर नून लीग सीखपा। सरफराज बुगटी बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहाँ जाना है, ये वज़ीर दाखिला नहीं, अवाम का फैसला होगा। निगरान वज़ीर दाखिला अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। वो नवाज शरीफ की फ़िक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केस बनाकर मुल्क और अवाम के साथ दुश्मनी की गई। कायद मुस्लिम लीग नून जेलों का सामना कर चुके, अब भी अदालतों में कानून के मुताबिक तकाजे पूरे करेंगे। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। सरफराज बुगटी साहब, नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहाँ जाना है ये ना आपका मसला है और ना आपका फैसला। फोर्स और तैयारी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और अमन फराहम करने के लिए इस्तेमाल करें। जिस कुर्सी पर थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं, इसे ताहयात समझने की गलती फहमी से बाहर आ जाएं। मरियम औरंगज़ेब। मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं, अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी की कायद नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुतालिक बयान के हवाले से वजाहत। ये बात खुशाइंद है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में वापस आना चाहते हैं। अवाम का एक बड़ा हिस्सा उन्हें खुशामदीद करने की तैयारियों में मशगूल है। तयमगोइयों और मफरूज़ों से बाहर निकलकर मामलात को हकीकत के आईना से देखना होगा। सरफराज बुगटी का बयान। मालूम नहीं बर्फ पिघली है या नहीं। पीटीआई के बगैर इलेक्शन बेमानी होगा।
अगर शफाफ इंतखाबात ना हुए तो मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। जो बेगुनाह है उसे रिहाई मिलनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। साइफर केस में साबिक वज़ीर ख़ारिजा के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी। शाह महमूद कुरैशी रिमांड मुकम्मल होने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत पेश। अदालती अमले ने हाजिरी लगाई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल केस सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने जवाब जमा करवा दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बुनियादी हकूक और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। पार्लियामेंट में कानून साजी के आईनी इख्तियार की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस इख्तियारात पर तजावीज़ अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिका है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को गैर आईनी गैर कानूनी करार देकर कल अदम करार दिया जाए। आबिद जुबैरी की इस्तदा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आईनी मैंडेट से महरूम किया गया। पीटीआई रहनुमा नियाजुल्लाह नियाजी का जवाब। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस पर समाअत से कबल बड़ी पेशरफ्त। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। IB के डेप्यूटी डायरेक्टर ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। शेख रशीद के वकील अमानुल्लाह कंडरानी की मुकदमा मुलतवी करने की इस्तदा। बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर कानून बन चुका, सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़। अदालत उज़्मा में नजरसानी केस 28 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। सुप्रीम कोर्ट का आला अदलिया में जजेस की तैनाती पर अहम फैसला जारी। सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर किसी को तरक्की नहीं दी जा सकती। तरक्की और आला तकर्री के लिए सीनियरिटी के साथ मेरिट और अहलियत बुनियादी जुज़्व है। जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का पार्लिमानी कमेटी जायज़ा नहीं ले सकती। पार्लिमानी कमेटी का फैसला मफरूज़ों और मनपसंद ऑब्जर्वेशंस पर मबनी नहीं हो सकता। पार्लिमानी कमेटी जजेस के नामंजूर या मुस्तरद कर सकती है, कमीशन को वापस नहीं भेज सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ दायर अपीलें खारिज कर दी। फैसले में जस्टिस अतर मिनल्लाह का इख्तलाफी नोट भी शामिल। मनमाने फैसले सवाबदीद का गैर मुनज़्ज़म इस्तेमाल अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करता है। जुडिशल कमीशन मेरिट की बुनियाद पर नामजदगियों में नाकाम रहा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन से लाहौर पहुंच गई। लीगी रहनुमा इत्तेहाद एयर की परवाज़ 243 के जरिए बरास्ता अबू ज़हबी लाहौर पहुंची। मरियम नवाज ने लंदन में 4 रोज़ क़याम किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक मुशावरती इजलासों में शरीक हुई। तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। साबिक वफाकी वज़ीर मोन सलाही के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा पर 5 अक्टूबर तक नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मोन सलाही की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की, मगर उसने खुद को रूपोश कर रखा है। नैब का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात का नैब रेफरेंस दोबारा खुल गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर ख़जाना को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। जज मोहम्मद बशीर ने लीगी सेनेटर को तलबी का समन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच का शेख रशीद को फौरी बाजियाब करके रिहा करने का हुक्म। RPO रावलपिंडी का मुग़वियान के बारे में लाइल्मी का इजहार। तलाशी और बाजियाबी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत तलब। आपने आज तक क्या पेशरफ्त की, क्या बयान हल्फी देंगे? जस्टिस सदाकत अली खान का इस्तफसार। हाउसिंग सोसाइटी के कैमरे और चश्मदीद गवाह पुलिस के हाथों मुग़वियों की गिरफ्तारी का वाज़ेह सबूत हैं। वकील के दलाइल। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। दो कमसिन बच्चियों की हवालगी का केस। सुप्रीम कोर्ट ने वालिदैन की रजामंदी से मामला निपटा दिया। दोनों बच्चियों को मां के हवाले करने का हुक्म। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं। नमाज, रोज़ा और हज करना काफ़ी नहीं, इंसानियत और अखलाक भी लाजिम है। तलाक नहीं हुई, वालिदैन की आपस की नाराज़गी बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर देगी। शरीयत के मुताबिक बच्चे माँ के पास रहते हैं, खुद मोहब्बत की शादियां कर लेते हैं, फिर मसाइल अदालत के लिए बन जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी वाइज ईसा के रिमार्क्स।
पैसे के लालच में लोगों की जिंदगी को अंधेर करने वाले कानून के शिकंजे में आ गए। लाहौर पुलिस ने अहम मुलजिम को आरिफ वाला से गिरफ्तार कर लिया। बिलाल रशीद मॉडल टाउन में वाक़िया निजी अस्पताल में एवेस्टन की वाल से इंजेक्शन तैयार करता था। इंजेक्शन फराहम करने वाला एक मुलजिम मुल्तान से भी पकड़ा गया। रैब का फौरी एक्शन, मुल्क भर के अस्पतालों और फार्मेसीज को बेनाई मुतासिर करने वाले इंजेक्शन के इस्तेमाल से रोक दिया। पंजाब में बेनाई से मुतासिर मजीद कई अफराद सामने आ गए। मजमूई तादाद 77 हो गई। लाहौर में 25, मुल्तान में 19, बहावलपुर में 17, बुरेवाला में 11, कसूर में 4 अफराद की बेनाई मुतासिर हुई। मियाँ चन्नू में एक खातून की बेनाई मुतासिर। आंखों के इंजेक्शन से मरीजों की बेनाई मुतासिर होने के वाक़यात की तफ्तीश। पंजाब हुकूमत ने नई 15 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी निगरान वज़ीर आला पंजाब को 7 रोज़ में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगी। एवेस्टन इंजेक्शन का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आशोब चश्म में मरीज़ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आंखों के जाली इंजेक्शन के बाद नाकिस रेंगल लैक्टेट ड्रिप का स्कैंडल। मुबैना तौर पर आम पानी की रेंगल लैक्टेट कसूर के डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह अस्पताल में सप्लाई। ड्रिप में फंगस की मौजूदगी का इंकशाफ। फंगस से मरीज की मौत वाक़या हो सकती थी। निजी कंपनी की तमाम सप्लाई सील करके महकमे को ख़त लिख दिया है। MS डॉक्टर फारूक। मुल्क में बिजली का महंगा तरीन पैदावारी टैरिफ मंजूर होने का इम्कान। पोर्ट अद्दू पावर कंपनी ने 77 रुपये 31 पैसे फ़ी यूनिट तक टैरिफ बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। पोर्ट अद्दू पावर कंपनी ने पैदावारी टैरिफ के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा पोर्ट अद्दू पावर कंपनी की दरख्वास्त पर 3 अक्टूबर को समाअत करेगा। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 290 रुपये से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 6 पैसे कमी 289 रुपये 80 पैसे पर बंद। अमरीकी करेंसी 15 रोज़ में 17 रुपये 30 पैसे सस्ती हो चुकी। ओपन मार्केट में डॉलर 293 से कम होकर 292 रुपये पर आ गया। दहशतगर्दी, जुराइम, डॉलर, चीनी और खाद की स्मगलिंग में मुलविस अफराद के लिए ज़मीन तंग। निगरान हुकूमत का 11 लाख गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को बेदखल करने का फैसला। वफाकी काबीना ने अफगान शहरियों के बेदखली प्लान की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला ने तमाम स्टेक होल्डर्स अफगान हुकूमत की मुशावरत से प्लान तैयार किया। फातिमा कत्ल केस। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच ने मुल्जिम फयाज शाह की जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत का मुल्जिम फयाज शाह को मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। मुल्जिमा हिना शाह ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। मुल्जिमा को रिमांड के लिए आज ATC में पेश किया जाएगा। केस में गिरफ्तार मुल्जिम असद शाह और इम्तियाज़ मिरासी का 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। CTD के हवाले कर दिया गया। पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस। सनम जावेद समेत दीगर का शनाख्त परेड के लिए 6 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। अदालत ने सनम जावेद समेत 8 मुल्जिमान को नए मुकदमात में शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। ATC लाहौर ने सनम जावेद समेत दीगर के नए मुकदमे में शनाख्त परेड से मुतालिक महफूज फैसला सुनाया। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। लाहौर में मजीद 47 नए मरीज रिपोर्ट। रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज़ 33 अफराद में डेंगू की तस्दीक। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, कसूर से भी कई केसेस सामने आए। पंजाब भर में 109 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक।